सोचिए एक ऐसा दोस्त जो आपके सबसे बुरे दिनों में बिना बुलाए आपके दरवाजे पे खड़ा मिल जाए, जो कभी अपनी तारीफ नहीं मांगता और जो पर्दे के पीछे रहना पसंद करता है। लेकिन अगर आपने उसका विश्वास तोड़ा, तो वो ये रिश्ते को इतनी खामोशी से खत्म करेगा कि आपको पता भी नहीं चलेगा कब वो दूर चला गया। नमस्ते, द एस्ट्रो आर्किटेक्ट में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे वृश्चिक राशि के सबसे गहरे, सबसे रहस्यमयी नक्षत्र की, अनुराधा। भक्ति का नक्षत्र, सच्ची दोस्ती का नक्षत्र, और जो बहुत कम लोग जानते हैं, संघर्ष के थ्रू ही अपना सत्य पाने वाला रिश्तों का नक्षत्र। अगर आपका चंद्रमा अनुराधा में है, ये वीडियो आपके बारे में है। शुरू करने से पहले एक कंफ्यूजन क्लियर करते हैं। बहुत से लोग पूछते हैं अनुराधा कौन सी राशि का है। जवाब सिंपल है, अनुराधा पूरी तरह वृश्चिक राशि के अंदर ही आता है। हाँ, कुछ नक्षत्र भी है जो दो राशियों के बीच स्प्लिट होते हैं, जैसे विशाखा जो तुला में भी आता है और वृश्चिक दोनों में। लेकिन अनुराधा ऐसा नहीं है। अगर आपका चंद्रमा अनुराधा नक्षत्र में है तो आपकी राशि गारंटीड वृश्चिक ही है, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है। शनि इस नक्षत्र का अधिपति है, लेकिन इसका राशि स्वामी मंगल है, क्योंकि यह वृश्चिक में स्थित है। ये कॉम्बिनेशन, मंगल का ताकत और शनि का अनुशासन, अनुराधा को बहुत यूनिक बनाता है। तो चलिए अब और गहराई में जाते हैं। अनुराधा का देवता है मित्र। मित्र यानी फ्रेंडशिप, सेक्रेड फ्रेंडशिप के देवता, अलायंस, बंधन और अनब्रेकेबल ट्रस्ट के देवता। इसीलिए अनुराधा वालों के अंदर लॉयल्टी कोई चॉइस नहीं होती, यह उनका कोर स्वभाव होता है। अनुराधा का सिंबल एक कमल का फूल है। एक और सिंबल है विजय द्वार, एक आर्च जिससे होके गुजरना होता है। दोनों का मतलब एक ही है, मुश्किल, कीचड़ भरे हालात से होके पूरी तरह खिलना। अनुराधा की आत्मा मुसीबत को अवॉइड नहीं करती, उसमें से गुजरकर खिलती है। अनुराधा का पुरुषार्थ यानी इसका गाइडिंग लाइफ गोल धर्मा है, राइटियस ड्यूटी। ये वजह है कि अनुराधा की लॉयल्टी सिर्फ एक फीलिंग नहीं है, ये उनका धर्मा है, उनका सेक्रेड कर्तव्य। इसलिए जब वो किसी पे विश्वास करते हैं, वो सिर्फ इमोशनली कमिट नहीं करते, वो धार्मिकली कमिट करते हैं। जब अनुराधा वाले किसी से दोस्ती करता है, वो आधा अधूरा नहीं होता, वो पूरी तरह बिना कंडीशन के अपना विश्वास दे देता है। इसीलिए जब वो धोखा खाते हैं, वो सिर्फ दुखी नहीं होते, उनका पूरा विश्वास का सिस्टम अपनी जड़ से हिल जाता है। अनुराधा वालों की एक और खासियत है, ये सबकी नजरों में रहना नहीं चाहते। सिंह या मेष राशियों की तरह इन्हें स्पॉटलाइट नहीं चाहिए, ये पर्दे के पीछे अपना काम करना पसंद करते हैं। चाहे वो कोई ऑर्गेनाइजेशन हो, कोई रिश्ता हो या कोई फैमिली हो, अनुराधा वाले वही लोग होते हैं जो चीजें कनेक्ट करते हैं, जो पीछे से सब संभालते हैं, जिनके बिना सिस्टम टूटने लगता है, लेकिन जिनका नाम कभी सामने नहीं आता, क्योंकि ये नाम के लिए काम नहीं करते, ये बस अपना धर्म निभाते हैं। शनि के थीम का इन्फ्लुएंस यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट है। शनि इन्हें डिसिप्लिन सिखाता है। भक्ति सिर्फ इमोशन नहीं, एक डेली प्रैक्टिस बन जाती है। अनुराधा वाले जेन्युइनली बिलीव करते हैं इस चीज पर कि रिश्ते बनाए नहीं जाते, निभाए जाते हैं। अगर आप अनुराधा के किसी भी रिश्ते में हैं, तो ये समझिए क्या एक्सपेक्ट करना है। जब तक सब ठीक है, अनुराधा वाला आपके लिए सबसे कंसिस्टेंट, सबसे रिलायबल इंसान होगा जो आपको मिलेगा। वो भूलेगा नहीं, वो छोड़ेगा नहीं, वो आपके लिए खड़ा रहेगा जब बाकी सब चले जाते हैं। लेकिन एक शर्त है, इनका विश्वास तोड़ना मत, क्योंकि जब अनुराधा वाले का विश्वास टूटा है, वो चिल्लाएगा नहीं, ड्रामा नहीं करेगा, वो बस चुपचाप दूर हो जाएगा, और वो दूर जाना परमानेंट होता है। बहुत से लोग इस साइलेंस को नजरअंदाज करते हैं, सोचते हैं शायद वो वापस आएगा, नहीं आएगा। अनुराधा का क्षमा डीप होता है, लेकिन उनका ट्रस्ट एक बार टूट जाए तो दोबारा उतनी गहराई से नहीं बनता। और एक हॉनेस्ट बात, शनि की थीम की वजह से अनुराधा के प्रेम जीवन में डिलेज और टेस्टिंग आम बात है। सही पार्टनर मिलने में टाइम लगता है, क्योंकि ये टेस्टिंग का पीरियड होता है।
कि क्या ये व्यक्ति सच्ची भक्ति के लायक है या नहीं। मैरिज के बारे में एक हॉनेस्ट बात, अनुराधा का पार्टनर वो इंसान होना चाहिए जो कमिटमेंट को हल्का नहीं लेता। अगर आप अनुराधा है और आपका पार्टनर कैजुअल है, जल्दी डिसीजंस बदलता है, तो ये मैच जेन्युइनली मुश्किल होगा आप दोनों के लिए। इसीलिए आपको चाहिए वो इंसान जो आपकी तरह रिश्ते को पवित्र माने। अब बात करते हैं एक चीज जो अक्सर मैच मेकिंग में यूज होता है। अनुराधा का योनि सिंबल है हिरणी, यानी फीमेल डियर, और इसका गणा देवगणा, डिवाइन, जिसका सात्विक टेम्परमेंट है। लेकिन मैं यहाँ पे एक हॉनेस्ट और रियल बात कहना चाहता हूँ। बहुत से लोग ये सोचते हैं कि मैच बनाने के लिए यानी कुंडली मिलाने के लिए सिर्फ ये कंडीशन या कैटेगरी को चेक करना है कि कोई एस्ट्रोलॉजी वेबसाइट या एप्लीकेशन में दोनों लड़का और लड़की के कुंडली डिटेल्स इंसर्ट करे और चेक करे कि 36 में से कितने पॉइंट्स आए हैं। और कुछ लोगों को लगता है कि वो नंबर या पॉइंट्स डिसाइड करेगा कि रिश्ता चलेगा या नहीं। आप माने या ना माने, ये गलत अप्रोच है। पॉइंट्स जैसे योनि गणा ये जेन्युइनली क्लासिकल रियल चीज है, लेकिन ये पूरी कहानी का सिर्फ एक छोटा हिस्सा है। 36 में से 32 वाले भी डिवोर्स ले चुके हैं। असली कंपैटिबिलिटी दोनों लोगों के पूरे चार्ट से देखी जाती है। लग्न, चंद्रमा, शुक्र, 7th हाउस, दोनों के दशा कैसे ओवरलैप कर रहे हैं और ऐसे अन्य फैक्टर्स। सिर्फ एक ऐप में बर्थ डिटेल्स डाल के एक स्कोर देखकर फैसला लेना वो उतना ही गलत है जितना हमने फाउंडेशन सीरीज में प्रेडिक्शन और टोटको के बारे में दिखाया था। अगर आप ये पूरी तरह समझना चाहते हैं कि जेन्युइन मैच मेकिंग कैसे दिखती है, तो हमारी फाउंडेशन सीरीज जरूर देखिएगा, क्योंकि वो सीरीज में ऐसे सारे टॉपिक्स कवर होती है और होती रहेगी। अब वो सवाल जो बहुत कम लोग पूछते हैं, अनुराधा की आत्मा इतनी गहरी भक्ति, इतना गहरा विश्वास लेकर कहां से आती है। मित्र देवता सेक्रेड अलायंस के देवता है। ये बताते हैं कि अनुराधा की आत्मा ने पिछले जन्मों में किसी बड़े गठबंधन, किसी बड़े रिश्ते का हिस्सा होने का अनुभव किया है। शायद एक लॉयल सिपाही की तरह, या शायद एक डिवोटेड शिष्य की तरह, या शायद एक ऐसे साथी जिसने अपना पूरा विश्वास किसी को दे दिया था। और इस जन्म में वो आत्मा वापस आई है उस भक्ति को फिर से प्रैक्टिस करने के लिए, लेकिन इस बार सिर्फ ब्लाइंड डिवोशन नहीं, समझ के साथ दिया गया विश्वास। यहाँ पे मैं आपको हॉनेस्टली बताना चाहता हूं कि ये जो पास्ट लाइफ एक्सप्लेनेशन है, प्रूव नहीं की जा सकती। मैं इसका दावा नहीं कर सकता कि ये साइंटिफिकली वेरीफाइड है, लेकिन ये जो पूरा फ्रेमवर्क है ऑब्जर्वेशन द्वारा बनी है। और अगर आप खुद पर अप्लाई करके देखें तो शायद आपको अपनी डीप, सीमिंगली बिना वजह लॉयल्टी का एक गहरा, मीनिंगफुल कंटेक्स्ट मिल जाए। टेस्ट करिए अपनी जिंदगी पर और खुद देखिए कि ये रेजोनेट करता है या नहीं। अब हम उस जगह पहुंचे हैं जहां ज्यादातर वीडियोस रुक जाते हैं, लेकिन हम यहीं से शुरू करते हैं। अनुराधा एक नक्षत्र है, लेकिन इसके अंदर 4 अलग पदार्थ हैं जिन्हें हम चरण भी बोलते हैं। और हर पदा का अपना अलग फ्लेवर, अपना अलग लेसन और अपना अलग कार्मिक ओरिजिन और पैटर्न है। अपना एग्जैक्ट पता जानने के लिए किसी भी एस्ट्रोलॉजी ऐप द्वारा अपनी कुंडली बनाकर चेक कर सकते हैं। यूजुअली आपको नक्षत्र के पास एक नंबर दिखाई देगा, वही आपका चरण होगा, जैसे अनुराधा 2 या ज्येष्ठा 3 वैसे। तो चलिए अब एक एक करके देखते हैं इन सारे पदों को। पहला पदा मेष नवमशा में आता है। मंगल का डबल इन्फ्लुएंस यहां चलता है। यह अनुराधा का सबसे एक्शन ओरिएंटेड, सबसे निश्चयात्मक वर्जन है। इनकी लॉयल्टी पैसिव नहीं होती, ये अपने लोगों के लिए एक्टिवली फाइट करते हैं। अगर कोई इनके किसी अपने को नुकसान पहुंचाए, पदा 1 वाले सीधा खड़े हो जाते हैं बिना सोचे। इनके जिंदगी का लेसन है अपनी फियर्स प्रोटेक्टिवनेस को कंट्रोल के साथ यूज करना, बिना इंपल्सिव हुए। दूसरा पदा वृषभ नवमशा में, जिसके स्वामी शुक्र है। यह अनुराधा का सबसे वार्म, सबसे कंफर्ट गिविंग वर्जन है। इनकी लॉयल्टी फिजिकल केयर और प्रेजेंस के थ्रू दिखती है, जैसे खाना बनाना, घर संभालना, साथ बैठे रहना और छोटे कंसिस्टेंट एक्ट्स ऑफ डिवोशन। इनके जिंदगी का लेसन है अपनी वार्मथ को सिर्फ मेटेरियलिस्टिक कंफर्ट तक सीमित ना रखो, बल्कि इमोशनल डेप्थ के साथ जोड़ना। तीसरा पदा
मिथुन नवमशा में है, जिसके स्वामी बुध है। यह अनुराधा का सबसे एक्सप्रेसिव, सबसे सोशली कनेक्टेड वर्जन है। पदा 3 वाले अपनी लॉयल्टी वर्ड्स यानी शब्दों से दिखाते हैं। बातचीत, एडवाइस, जेन्युइनली अपने लोगों की बात सुनना, ये नेचुरल मीडिएटर्स होते हैं, रिश्तों के बीच पुल बनाने वाले। इनका लेसन है अपनी हॉनेस्टी को डिप्लोमेटिकली यूज करना, बिना अपनी डीप साइलेंट अनुराधा नेचर को खो दिए। चौथा पद कर्क नवमशा में है, जिसके स्वामी चंद्रमा है। यह अनुराधा का सबसे इमोशनल, सबसे स्पिरिचुअली ट्यून्ड वर्जन है। यहाँ चंद्रमा अपने ही एक दोस्त वाले प्लैनेट के नवमशा में है, इसलिए पदा 4 वाले की भक्ति सबसे गहरी, सबसे इंट्यूटिव होती है। ये लोग जेन्युइनली दूसरों का दर्द महसूस करते हैं जैसे अपना हो। इनका लेसन है अपनी सेंसिटिविटी को बाउंड्रीज के साथ बैलेंस करना, ताकि खुद इमोशनली एग्जॉस्ट ना हो जाए। हर स्ट्रेंथ या शक्ति का एक शैडो यानी परछाई होती है। अनुराधा की भी है, और इसे हॉनेस्टली देखना जरूरी है। कभी कभी अनुराधा की डीप लॉयल्टी पोसेसिवनेस में बदल सकती है, क्योंकि इनका विश्वास इतना गहरा होता है, वो अनकॉन्शियसली एक्सपेक्ट करते हैं कि दूसरा इंसान भी उतनी ही तरह, उतनी ही गहराई से कमिट करे। जब ऐसा नहीं होता तो हर्ट जेन्युइन होती है, लेकिन उसका एक्सप्रेशन कभी कभी कंट्रोलिंग बन सकता है। और दूसरी शैडो ग्रजेस। हमने देखा अनुराधा माफ करता है, लेकिन भूलता नहीं। अगर ये हेल्दी प्रोसेस ना हो तो ये साइलेंट रिजाइनमेंट में बदल सकता है, जो सालों तक अंदर ही अंदर चलता रहता है। हॉनेस्ट अवेयरनेस ही इस पैटर्न को तोड़ने का पहला कदम है। अगर अभी ये ड्रॉबैक सुनते हुए आपको लगा ये तो मैं ही हूं और ये पैटर्न्स मेरे में है और रिलेटेबल है, और फिर उसके साथ थोड़ा दुख, थोड़ा शर्म भी महसूस हुई, तो एक पल रुक कर ये भी सुन लीजिए। अपनी परछाई को देख पाना कमजोरी नहीं है, ये सबसे बड़ा पहला कदम है बदलने का। जो लोग अपनी शैडो कभी नहीं देख पाते, वो कभी जेन्युइनली नहीं बदलते। आपने अभी देखा तो ये ऑलरेडी एक जीत है आपके लिए। और अगर ये फीलिंग सिर्फ एक वीडियो सुनते हुए नहीं, बल्कि आपकी रोज की जिंदगी में भी भारी लगती है, तो प्लीज इसके साथ अकेले मत रहिए। किसी अपने से बात करिए या किसी प्रोफेशनल से। एस्ट्रोलॉजी आपको पैटर्न दिखा सकती है, लेकिन किसी अपने का साथ और किसी जेन्युइन बातचीत का सपोर्ट की जगह कुछ नहीं ले सकता। अब बात करते हैं जिंदगी के उन हिस्सों की जो बहुत लोग जानना चाहते हैं। वेल्थ यानी धन। अनुराधा वालों की वेल्थ सडन नहीं होती, कमानी होती है। शनि का थीम यहाँ क्लियरली दिखता है। स्टडी, डिसिप्लिन, एफर्ट से ही फाइनेंशियल स्टेबिलिटी आती है। ये लोग जो भी कमाते हैं जेन्युइनली मेहनत से कमाते हैं, और इसीलिए वो स्टेबल रहते हैं। इन्हें रिस्की गेट रिच क्विक स्कीम्स से दूर रहना चाहिए। ये उनके चार्ट से जेन्युइनली मैच नहीं करता। अब हेल्थ की बात करें तो अनुराधा का कनेक्शन शनि के थीम से होने की वजह से जॉइंट पेन, बोन्स और लॉन्ग टर्म क्रॉनिक कंडीशंस का थोड़ा रिस्क हो सकता है। क्लासिकल टेक्स्ट में अनुराधा कनेक्शन हृदय, चेस्ट रीजन से माना जाता है। इसीलिए इमोशनल वेट ये लोग जेन्युइनली अपने सीने में, अपने दिल में महसूस करते हैं। एस्पेशली अगर ये लोग अपनी इमोशनल वेट को अंदर ही अंदर कैरी करते रहे, तो ये स्ट्रेस फिजिकल मैनिफेस्ट हो सकता है। इसीलिए रेगुलर मूवमेंट और इमोशनल चीजें एक्सप्रेस करना दोनों जेन्युइनली जरूरी है इनके लिए। अब एजुकेशन की बात करें तो अनुराधा के स्टूडेंट्स डीप फोकस लर्नर्स होते हैं, लेकिन जल्दी नहीं सीखते। इन्हें एक सब्जेक्ट में पूरी तरह डूबना पसंद है। सरफेस लेवल जल्दी जल्दी वाले इनके लिए काम नहीं करता। अगर इन्हें जेन्युइनली इंटरेस्ट वाला सब्जेक्ट मिले, ये उसमें जेन्युइनली मास्टर बन सकता है। एक बात मैं हर वीडियो में क्लियरली कहना चाहता हूँ, जो हेल्थ पैटर्न्स हमने अभी देखे, ये सिर्फ एक जनरल स्ट्रेस है कहीं वाली बात नहीं है। मेडिकल एस्ट्रोलॉजी जेन्युइनली डीप, जेन्युइनली स्पेसिफिक हो सकती है। मैंने खुद अपने प्रैक्टिस में ऐसी कुंडलियां देखी है जहां स्पेसिफिक प्लैनेटरी कॉम्बिनेशंस ने स्पेसिफिक हेल्थ पैटर्न्स की तरफ इशारे किए, जो बाद में मेडिकल टेस्टिंग से कंफर्म हुए। ये कोई वेग जनरल बात नहीं थी, ये बहुत स्पेसिफिक थी। तो फिर सवाल ये है, अगर एस्ट्रोलॉजी इतनी स्पेसिफिक हो सकती है, तो क्या मैं आपको सीधा बता दूं
कि आपको क्या बीमारी है और उससे एस्ट्रोलॉजी से कैसे ठीक किया जा सके। बिल्कुल नहीं। और यही इस पूरे प्रिंसिपल का सबसे जरूरी हिस्सा है। जितनी ज्यादा स्पेसिफिक ये ऑब्जर्वेशन होती है उतनी ही ज्यादा जरूरी हो जाती है मेडिकल कंफर्मेशन। क्योंकि सोचिए, अगर कोई ऑब्जर्वेशन अस्पष्ट है उससे कोई नुकसान नहीं, लेकिन अगर ऑब्जर्वेशन स्पेसिफिक है और गलत यूज की जाए तो वो खतरनाक हो सकता है। हेल्थ इंडस्ट्री में फ्रॉड जेन्युइनली होता है। लोग जो बीमार ही नहीं होते उन्हें ट्रीटमेंट बेच दिया जाता है कभी कभी। बिल्कुल वैसे ही गलती एस्ट्रोलॉजी में भी हो सकती है। अगर कोई कहे आपकी कुंडली में ये बीमारी है और मैं इसे एक पूजा से, एक जेमस्टोन से ठीक कर दूंगा, ये फ्रॉड है, चाहे ऑब्जर्वेशन कितनी भी एक्यूरेट क्यों ना हो। तो हमारा असली प्रिंसिपल ये है, एस्ट्रोलॉजी डीप स्पेसिफिक एनालिसिस कर सकती है। एस्ट्रोलॉजी एक चेक पॉइंट बन सकती है, एक मिरर बन सकती है, लेकिन फाइनल वर्डिक्ट सिर्फ मेडिकल टेस्टिंग दे सकता है और इलाज सिर्फ एक क्वालिफाइड डॉक्टर दे सकता है। एक छोटी सी बात, क्लासिकल ट्रेडिशन में आयुर्वेदा और ज्योतिष दोनों एक ही वैदिक ज्ञान परंपरा का हिस्सा है। दो शास्त्र जैसे वाता, पित्ता, कफा कभी कभी ग्रहों से कोरिलेट किए जाते हैं। ये एक जेन्युइन पुरानी कनेक्शन है, लेकिन ये भी एक ऑब्जर्वेशन है, एक डायग्नोसिस नहीं। अगर आपको कोई आयुर्वेदिक या मेडिकल कंसर्न है, किसी क्वालिफाइड प्रैक्टिशनर से ही कंफर्म करिए। अगर आप जेन्युइनली किसी हेल्थ इश्यू से गुजर रहे हैं, सबसे पहले डॉक्टर के पास जाइए, टेस्ट करवाइए, जो मेडिकेशन चल रही है उसे कंटिन्यू रखिए। एस्ट्रोलॉजी को यूज करिए डीप अंडरस्टैंडिंग के लिए, लेकिन फाइनल डिसीजन हमेशा मेडिकल कंफर्मेशन के साथ ही लीजिए। इससे पहले कि हम स्पेसिफिक रेमेडीज दे, एक जरूरी बात समझाना है। अनुराधा वालों का नेचर डीप और शांत होता है, इसीलिए लाउड, पब्लिक, दिखावे वाले रेमेडीज इनके लिए काम नहीं करते। इन्हें चाहिए प्राइवेट, कंसिस्टेंट, जेन्युइनली फेल्ट प्रैक्टिसेस। एक सवाल जो जेन्युइनली पूछा जाना चाहिए, ये रेमेडीज काम कैसे करती है? कुछ चीजें मैं कॉन्फिडेंटली बता सकता हूं। जब आप सेवा करते हैं, किसी की जेन्युइनली मदद करते हैं, आपका मन शांत होता है। ये रियल है, मेजरेबल है। जब आप एक डेली प्रैक्टिस फॉलो करते हैं, जैसे मंत्र या मेडिटेशन, आपका नर्वस सिस्टम जेन्युइनली काम होता है। डिसिप्लिन खुद एक रेमेडी है। और जब आप किसी भी प्रैक्टिस को जेन्युइनली पूरे विश्वास से करते हैं, वो बिलीफ खुद आपके अंदर एक रियल पॉजिटिव चेंज लाता है। अब एक हॉनेस्ट बात, क्या इन प्रैक्टिसेस से, क्या ये सारे रेमेडीज से कोई डीपर कॉस्मिक एनर्जी भी शिफ्ट होती है? ये कॉन्फिडेंटली प्रूव नहीं कर सकता। ये ट्रेडिशन बहुत पुरानी है, बहुत लोगों ने इसे सच माना है। इसका रेस्पेक्ट होना चाहिए, लेकिन मैं आपको झूठ नहीं बोलूंगा कि मैं इसे साइंटिफिकली साबित कर सकता हूं। जो मैं जानता हूं वो ये है कि ये प्रैक्टिसेस जेन्युइनली आपको शांत, डिसिप्लिन और जिम्मेदार बनाती है, और यही असली रेमेडी है। चलिए अब इन रेमेडीज के पूरे हायरार्की को देखते हैं अनुराधा नक्षत्र वालों के लिए। लेवल 1 रेमेडी है, सबसे पहले व्यवहार, बिहेवियर। पहले अपने आप को नोटिस करें, अपनी पोसेसिवनेस को नोटिस करिए जब वो बढ़े। एक पल रुककर खुद से पूछिए, क्या मैं जेन्युइनली केयर कर रहा हूं या कंट्रोल कर रहा हूं? लेवल 2 रेमेडी है साधना, डेली प्राइवेट में शांत मेडिटेशन। अनुराधा की इंट्रोस्पेक्टिव नेचर के लिए परफेक्ट है। लाउड ग्रुप प्रैक्टिसेस से ज्यादा क्वाइट सोलो प्रैक्टिस इन्हें ज्यादा सूट करती है। लेवल 3 रेमेडी है सेवा, किसी एक इंसान की या एक छोटे ग्रुप की जेन्युइनली कंसिस्टेंट सेवा। अनुराधा को किसी बड़े चैरिटी से ज्यादा 1-to-1 पर्सनल डिवोशन ज्यादा मीनिंगफुल लगती है। लेवल 4 रेमेडी है जीवन शैली, रेगुलर अपने जॉइंट और बोन हेल्थ के लिए एक्सरसाइज जैसे वॉकिंग एक्सेट्रा, और एक ट्रस्टेड इंसान के साथ अपनी इमोशंस जेन्युइनली शेयर करना जीवन शैली के रेमेडीज है। लेवल 5 रेमेडी है मंत्र, मित्र देवता का मंत्र या शनि के थीम के लिए शनि मंत्र। दोनों सिर्फ सुनने से भी काम कर सकते हैं, लेकिन आपके आत्मविश्लेषी पर निर्भर करती है। लेवल 6 रेमेडी है रत्न। इसकी जरूरत सिर्फ तब है जब आप ऊपर के लेवल्स, लेवल 1 से लेवल 5 के रेमेडीज को जेन्युइनली फॉलो कर चुके हो। कोई भी जेमस्टोन इन फाउंडेशनल प्रैक्टिसेस का रिप्लेसमेंट नहीं है। एक आखिरी बात इस रेमेडी सेक्शन पर जो जेन्युइनली इंपॉर्टेंट है,
ये सब रेमेडीज सहायक है, लेकिन ये रिप्लेसमेंट नहीं है उस गहरी समझ का कि एस्ट्रोलॉजी असल में है क्या और उसे कैसे यूज करना चाहिए। अगर आपने अभी तक हमारी फाउंडेशन सीरीज नहीं देखी, ज्योतिष का असली सच, वो सीरीज आपको एग्जैक्टली ये सिखाती है कि एस्ट्रोलॉजी प्रिडिक्शंस के लिए नहीं है और एस्ट्रोलॉजी फियर के लिए नहीं है। एस्ट्रोलॉजी आपको खुद को समझाने के लिए है और यहाँ रेमेडीज तभी जेन्युइनली काम करते हैं जब वो इस समझ के साथ किए जाए, ना कि सिर्फ एक टोटके मानकर। मैं उस सीरीज को लिंक कर रहा हूँ डिस्क्रिप्शन में। अगर आप सच में एस्ट्रोलॉजी को सही तरह इससे यूज करना सीखना चाहते हैं, वो जरूर देखिएगा। और एक बात मैं क्लियरली कहना चाहता हूँ, जितने भी रेमेडीज मैंने आपको वृश्चिक राशि के पहले वीडियोस में दिए थे, वो सब भी इसी हायरार्की, इसी फ्रेमवर्क में काम करते हैं, ऐसे ही स्टेप बाय स्टेप। जो आज मैंने बताया, जो पहले बताया था, सब एक ही तरह काम करता है। क्योंकि रेमेडीज कोई जादुई ताकत नहीं है, कोई जादुई इलाज या शक्ति नहीं है। ये एक डिसिप्लिन है जो आपके पैटर्न्स बदल सकती है, आपकी डेस्टिनी नहीं। ये फर्क समझना जरूरी है। पैटर्न वो है जो बार बार दोहराते हैं बिना सोचे, और डेस्टिनी वो है जो आप अपने कॉन्शियस चॉइसेस से धीरे धीरे बनाते हैं। रेमेडीज पैटर्न को तोड़ने में मदद करते हैं, बाकी का काम आपका है। अब कुछ डोनेशन प्रैक्टिसेस है जो आप कर सकते हैं। सबसे पहले हर शुक्रवार को सफेद चीजें या सुगंधित फूल किसी मदरली फिगर्स या केयर गिवर रोल्स में जो लोग हैं उसको दे। दूसरा है शनिवार को काले तिल या सरसों का तेल बुजुर्गों को या मजदूरों को सीधे हाथ से दे सकते हैं। एक आखिरी हॉनेस्ट बात इस वीडियो को खत्म करने से पहले, आज हमने जो देखा यह अनुराधा नक्षत्र का जनरल पैटर्न है। हर अनुराधा वाले इंसान के अंदर ये ट्रेड्स, ये टेंडेंसीज दिखेगी। लेकिन एक जरूरी चीज समझना जरूरी है, आपकी पूरी जिंदगी, आपका पूरा स्वभाव, आपका एग्जैक्ट लाइफ पर्पस, आपको क्या करना है, ये सब, ये सिर्फ एक नक्षत्र से पूरी तरह नहीं समझा जा सकता। आपकी कुंडली में लग्न, दूसरे ग्रहों की एग्जैक्ट पोजीशंस, हाउसेस, दशास और बहुत सारे फैक्टर्स, ये सब मिलकर आपकी असली पूरी तस्वीर बनाते हैं। आपका प्रिसाइज लाइफ पैटर्न, आपकी गहरी क्लैरिटी, आपका लिबरेशन का रास्ता, ये सब सिर्फ आपकी पूरी एग्जैक्ट कुंडली का डिटेल्ड एनालिसिस करके ही एक्यूरेटली समझा जा सकता है। ये वीडियो आपके लिए एक स्ट्रॉन्ग, जेन्युइन स्टार्टिंग पॉइंट देता है, लेकिन पूरी तस्वीर के लिए अपनी खुद की पूरी कुंडली देखना जरूरी है। तो अगर आपका चंद्रमा अनुराधा में है, अब आपको अपना असली स्वभाव समझ आ गया होगा और अपना पता भी। याद रखिए, आप वो दोस्त हैं जो कभी छोड़ता नहीं। वो संस्कार जेन्युइन है, जेन्युइनली रेयर है, जेन्युइनली वैल्यूएबल है। इससे संभाल के रखिए, लेकिन अपने आप को भी उतनी ही लॉयल्टी दीजिए जितना आप दूसरों को देते हैं। और याद रखिए, आपकी भक्ति असली है, लेकिन सबसे पहले अपने आप के साथ भी उतने ही लॉयल रहिए। अगली वीडियो में ज्येष्ठा नक्षत्र की बारी होगी, वृश्चिक का सबसे इंटेंस, सबसे बर्डन कैरिंग वर्जन। सब्सक्राइब करिए, नोटिफिकेशन ऑन रखिए। मिलते हैं अगले वीडियो में।